जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सनातन के नाम पर वोट बटोरती है और सनातन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने का काम करती है, और साथ ही साथ सनातनी लोगों के लिए जब कुछ करना होता है तो वह तुरंत जो है पलटा मार जाती है। ऐसी पार्टी की भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं, विभिन्न पार्टियां अपने अपने हिसाब से प्रत्याशी का चुनाव कर रही हैं। परंतु यह समझना है कि अगर कोई ऐसी पार्टी हो जो सनातन के नाम पर या सनातनी लोगों का वोट लेकर के या हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के और हिंदुत्ववादी लोगों का ही पैर काटने का काम करे, तो फिर चिंतन तो सबको करना पड़ेगा। हम बात करते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। प्रज्ञा ठाकुर का नाम कोई छिपा हुआ नाम नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रज्ञा ठाकुर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भगवा में आतंकवाद साबित होगा कि नहीं साबित होगा, इस पर लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान देकर के एक तरह से भगवा को आतंकवाद से बचाने का कार्य किया। और उसके बाद वह मध्य प्रदेश में भोपाल से चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद सभी लोग जानते हैं 2 बार सांसद रही। परंतु कौन सी बात है, प्रज्ञा ठाकुर में क्या सनातन का जो हिंदुत्ववाद था वो कम हो गया है, या प्रज्ञा ठाकुर किसी विशेष नेता की पिछलग्गू नेता नहीं हो गई हैं, नहीं हो पाई हैं, इसके कारण से उनका टिकट काट दिया गया। और टिकट काटने के बाद हम सनातनी जनता को यह अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आप समझने का प्रयास करिए कि आपके वोट का किस प्रकार से डिवैल्यूएशन किया जा रहा है और किस प्रकार से एक विशेष षड्यंत्र के तहत सनातन को भी हाईजैक करने का काम किया जा रहा है। प्रश्न हमारा यह है कि क्या प्रज्ञा ठाकुर पवन सिंह से भी खराब है, क्या प्रज्ञा ठाकुर रवि किशन से खराब है, या प्रज्ञा ठाकुर मनोज तिवारी से खराब है, या प्रज्ञा ठाकुर दिनेश लाल निरहुआ के से भी खराब है कि जो दुल्हन रहे, बीमार निरहुआ सटल रहे, ऐसे इस प्रकार से इन लोगों से भी खराब है। सनातन धर्म की रक्षा की जो बात करते हैं वो सनातन धर्म के विरोध में ही कार्य कर रहे हैं। जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, जो राष्ट्र धर्म की रक्षा की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना करके सनातन धर्म और इस राष्ट्र धर्म को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्र धर्म तभी बचेगा जब राष्ट्र में अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग प्रेम से रहेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सारे लोग इस प्रकार के भाव से रहेंगे कि एक दूसरे का सहयोग करें, और सारे लोग इस प्रकार से रहेंगे कि किसी भी प्रकार की अवस्था में इस देश के साथ खड़े हों और सनातन के साथ खड़े हों, या हम मानव जीवन जनजाति के साथ खड़े हों, ऐसे लोग सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटना इस बात का यह भी संकेत देता है कि यह भी नेक्सस तोड़ने का, एक तरह से यह भी एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है कि सनातन धर्म या राष्ट्र धर्म की जो बात कही जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि यह साधु सन्यासियों की तरफ चला जाए। सनातन धर्म राष्ट्र धर्म की जो बात कही जाए यह निर्धारित हो जाए पूरी दुनिया में कि केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत में जिसको सनातन जिसको कहता है, जिसके ऊपर ठप्पा लगाता है वही हिंदू धर्म को पालन करने वाला है, जिसके ऊपर ठप्पा लगाता है वही राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला है, भले ही वह कितना भी बड़ा बुरा कार्य करने वाला हो। इस प्रकार से अगर आप माहौल बनेगा तो बताइए हिंदू धर्म की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म की रक्षा करने वालों की ही रक्षा होती है और वही तभी उनके धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार से हमें यह समझना पड़ेगा, अब हमको उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो लोग राष्ट्र धर्म के लिए हकीकत में कार्य कर रहे हैं। उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे महान वीरों के साथ खड़े हैं या उनके विचारधाराओं के साथ खड़े हैं। उनकी विचारधारा है सबको शिक्षा होनी चाहिए, सबकी चिकित्सा होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, देश में आपसी प्रेम और सद्भाव होना चाहिए। उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, न कि उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा कि जिन्होंने शुरू से ही देश के साथ या समाज के साथ धोखा करने का काम किया हो। हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा जिन लोगों ने या जिनके पूर्वजों ने या जिनके वंशजों ने बलिदान देने का कार्य किया, बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया है, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। न कि उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा कि जो केवल और केवल घर से भाग करके और देश को ठगने का काम किए हो। हमको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया है, तब जाकर के इस देश की रक्षा होगी, नहीं तो इस देश और समाज की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म का जो मूलभूत अवधारणा है उसमें यही है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्त नीति, सभी लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें और